नमस्कार, मैं वर्षा तिवारी वीचो इस्तास के हिंदी बुलेटिन में आपका स्वागत है। आइए सबसे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री ने किया इंडियन सफारी का उद्घाटन, विरोध करने वालों पर लगाई रोक। गोरेवाड़ा में पर्यटक उठा पाएंगे अफ्रीकन सफारी का लुत्फ, 1 साल के भीतर काम पूरा होने की उम्मीद। महाराष्ट्र के 4 अधिकारी राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित, नागपुर के सहायक पुलिस उप निरीक्षक शरद मिश्रा को मिला सम्मान। अब खबर विस्तार से। एक और जहां राज्य के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय में इंडियन सफारी का उद्घाटन कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ उनके विरोध की तैयारी कर रहे कार्यकर्ताओं को पुलिस ने पहले ही रोक लिया। पूर्व महापौर मायाताई इवनाते के नेतृत्व में मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का एयरपोर्ट पर काले झंडे दिखाकर विरोध दर्ज कराने की योजना थी। विरोध प्रदर्शन को सफलतापूर्वक करने के लिए विधान भवन चौक के बख्त बुलंद शाह की मूर्ति के पास बैठक ली जा रही थी। इसी बीच पुलिस सूचना पाते ही हरकत में आ गई और कार्यवाही करते हुए कार्यकर्ताओं को अपनी हिरासत में ले लिया। बता दें कि माया इवनाते आदिवासी नेता के तौर पर पहचानी जाती है, जो गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय बायोलॉजिकल पार्क को शिवसेना सुप्रीमो बाला साहब का नाम दिए जाने का विरोध कर रही थी। उनकी मांग है कि इसे गोंडवाना गोरेवाड़ा अंतर्राष्ट्रीय प्राणी संग्रहालय का नाम दिया जाना चाहिए। गोरेवाड़ा में पर्यटक अब इंडियन सफारी के बाद 1 साल के भीतर ही अफ्रीकन सफारी का भी लुत्फ उठा पाएंगे। एफडीसीएम बोर्ड के अध्यक्ष वासुदेवम ने बताया कि अफ्रीकन सफारी के वॉकिंग ट्रेल से लेकर बायो पार्क का निर्माण होगा। इस सफारी में जेब्रा से लेकर शेर तक बाहर से लाए जाएंगे, जिसके बाद ये परिसर पूरी तरह से टूरिज्म हब के रूप में पहचाना जाएगा। आपको बता दें कि इंडियन सफारी के तहत पैंथर सफारी, टाइगर सफारी, भालू सफारी व शाकाहारी वन्यजीव जैसे हिरण, नीलगाय सफारी अलग अलग जगह बनाई गई है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को आम दिनों में 300 रुपये शुल्क लेकर भ्रमण कराया जाना है। छुट्टी के दिन 400 रुपये शुल्क लिया जा रहा है। यहाँ 1 महीने तक पर्यटकों को शुल्क में 20% की छूट दी जा रही है। उन्होंने बताया कि यहाँ वर्तमान में 7 तेंदुए, 6 भालू और 2 बाघ है। गोरेवाड़ा में 1914 हेक्टेयर में टूरिज्म हब विकसित हुआ है। 450 करोड़ के इस प्रोजेक्ट में 200 करोड़ राज्य सरकार और बाकी राशि पीपीपी के तहत आई है। 72वें गणतंत्र दिवस के अवसर पर राष्ट्रपति ने महाराष्ट्र के 4 अधिकारियों को राष्ट्रपति पुलिस पदक से सम्मानित किया। पुरस्कार प्राप्त करने वालों में नागपुर के सहायक पुलिस उप निरीक्षक शरद मिश्रा शामिल है। इसी के साथ ही महाराष्ट्र में पुलिस विभाग में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को 53 पुलिस पदक बांटे गए। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने गणतंत्र दिवस के मौके पर रेशमबाग के हेडगेवार भवन पर झंडा वंदन कार्यक्रम का आयोजन किया। इस दौरान भारत माता की प्रतिमा को माला पहनाकर उनका अभिवादन किया गया। इसके बाद तिरंगा फहराया गया। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के पदाधिकारी राजेश लोया ने मीडिया कर्मियों से बात करते हुए कहा कि हमें देश के संविधान की रक्षा करते हुए आत्मनिर्भर होना चाहिए। हमें मिलकर विश्व शांति का संदेश दुनिया में फैलाने की जरूरत है। विद्यार्थियों की फीस कम करने या नहीं लिए जाने पर नागपुर यूनिवर्सिटी विचार कर रही है। कोविड-19 के कारण कई विद्यार्थी फीस दे पाने में सक्षम नहीं है। ऐसे में सीनेट सदस्यों ने इस मामले में एक प्रस्ताव नागपुर यूनिवर्सिटी के चांसलर डॉक्टर सुभाष चौधरी के सामने रखा। इस पर विचार किया जा रहा है। महात्मा गांधी की पुण्यतिथि पर 30 जनवरी को चर्मकारों को 63 स्टॉल बांटे जाएंगे। महापौर दयाशंकर तिवारी ने चर्मकार सेवा संघ की मांग पर विचार करने के बाद इसे मान्यता दी है। बता दें कि 2011 में संत रविदास आश्रय योजना के तहत चर्मकार समाज को स्टॉल बांटे जाने थे, जो मनपा प्रशासन की लेट लतीफी के कारण अब तक बांटे नहीं गए। अगर आप अपनों से प्यार करते हैं और उनके लिए कुछ करना चाहते हैं तो सड़क पर गाड़ी चलाते समय एहतियात बरतने के साथ ट्रैफिक नियमों का भी पूरा ख्याल रखना होगा। सड़क पर बढ़ रही दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए हिस्लॉप कॉलेज के विद्यार्थियों ने संविधान चौक पर नुक्कड़ नाटक पेश किया। भारत सरकार के रोड सेफ्टी अभियान के तहत विद्यार्थियों ने शहरवासियों को ट्रैफिक नियम का पालन करने, गाड़ी सेफ चलाने और सड़क सुरक्षा से जुड़ी और भी बहुत सी जानकारी चुप कर
हम बात करने जा रहे हैं रोड एक्सीडेंट के बारे में, जो कि मौत का एक प्रमुख कारण है। तो आइए इस नुक्कड़ नाटक के जरिए हम सब मिलकर इस रोड सेफ्टी को और भी सेफ बनाएंगे। रोड सेफ्टी रूल से हमें भी बताइए, तुम्हें भी बताए। तो क्या फिर हमें हेलमेट नहीं पहनना चाहिए? तो क्या हमें रूल्स ब्रेक करना चाहिए? तो क्या हमें ड्रिंक एंड ड्राइव करना चाहिए? ये बात हम भी जानते हैं और ये बात आप भी जानते हो। सेफ्टी और नियम मालूम सबको है, लेकिन मानता कोई नहीं। देखो 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 डिचेक डिचेक, देखो 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 डिचेक डिचेक, देखो 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 नियम न तोड़ो डिचेक डिचेक, देखो देखो डिचेक डिचेक, देखो 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 डिचेक डिचेक, देखो 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 डिचेक डिचेक। अरे भाई कहाँ था, कितना लेट हो गया, हमें इतने दूर जाना है ड्राइविंग करके। अरे बस यार, अब आ गया हूँ ना, जेल है मेरी तरफ से, लेट भी और फिर हम निकलते हैं। डोंट ड्रिंक एंड ड्राइव। ओ सर, जाके अपना काम करो ना, घर में भी कोई पी नहीं दे रहा, पब्लिक प्लेस में भी कोई पी नहीं देते, इसलिए हम अपनी कार में पी रहे। चल भाई पी। अरे सर अपना काम। यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन परीक्षाएं और लंबी चलने वाली है। प्रदेश के उच्च व तकनीकी शिक्षा मंत्री उदय सामंत ने कहा कि कोरोना खत्म होने तक ऑनलाइन परीक्षा ली जाएगी। नियमित ऑफलाइन परीक्षाओं के लिए यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर तैयार नहीं है। सामंत ने कहा कि महाविद्यालयों को शुरू करने के बारे में फैसला जल्द लिया जाएगा। महाविद्यालयों को शुरू करने के लिए हर जिले के जिलाधिकारियों से रिपोर्ट मांगी गई है। इस रिपोर्ट को लेकर राज्य के मुख्य सचिव संजय कुमार कार्यवाही कर रहे हैं, इसलिए आने वाले कुछ दिनों में महाविद्यालयों को खोलने के बारे में अंतिम फैसला ले लिया जाएगा। सामंत ने कहा कि महाविद्यालयों के प्रोफेसर, कर्मचारी और विद्यार्थी कोरोना के चपेट में न आए, इसके लिए उपाय योजना भी की जाएगी। शहर के तापमान में कभी गिरावट तो कभी बढ़ोतरी महसूस हो रही है। मौसम विभाग के वैज्ञानिक डॉक्टर ML साहू के अनुसार उत्तर भारत में बर्फबारी हुई है। वहां की ठंडी हवाओं से अगले कुछ दिनों तक नागपुर के तापमान में 2 से 3 डिग्री की गिरावट आ सकती है और हल्की ठंड बढ़ सकती है। खबरों में फिलहाल इतना ही। आप हमारे वी24 के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पर भी विजिट कर सकते हैं और ताज़ा अपडेट ले सकते हैं। फिलहाल दीजिए इजाज़त और लगातार अपडेट जानने के लिए बने रहे हमारे साथ। देखते रहे वी24। नमस्कार।